हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए एक कहानी लाई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगे तो बस आपको इतना करना है, उसे लाइक करना है, नीचे नीचे कमेंट्स करने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मौसम अपने पूरे शबाब पर था। दिसंबर का महीना था, ठंड भी जोरों पर पड़ रही थी। इस समय हमारा छोटा सा शहर भी शिमला मनाली जैसा लुत्फ दे रहा था। मनीषा भी बहुत खुश थी। उसने शिमला मनाली कभी नहीं देखा था। जब हरीश ने उससे कहा, मनीषा, शिमला में भी ऐसा ही मौसम, ऐसी ही ठंडक, ऐसा ही कोहरा, ऐसा ही नज़ारा नज़र आता है और वहाँ पर साथ में पहाड़ों और वादियों की खूबसूरती का ऐश्वर्य और ज़्यादा बढ़ा देती है। वहाँ जाकर बस जन्नत ही जन्नत नज़र आता है। तुम कभी शहर से बाहर गई नहीं हो ना? मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊंगा, क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी। मैं अपनी मनीषा को देश विदेश हर जगह कोने कोने तक घुमाऊंगा। बाद में मैं ये नहीं सुनूंगा कि मेरी मनीषा को यह चीज़ नहीं आती या मेरी मनीषा को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जिस चीज़ की तुम्हारे अंदर कमी होगी उसे पूर्ण कर मैं तुम्हारी कमी को अच्छाई में बदल दूंगा। मनीषा ने हरीश के हाथों को अपने हाथों में लिया और खो गई उसकी प्यारी प्यारी बाहों में। उसकी अनोखी बातों में कितना बातूनी है हरीश, कितना मीठा बोलता है। उसकी बातें मनीषा को मदहोश कर दिया करती थी। कितना अपनापन है, कितना स्वाभिमानी है मेरे हरीश। आखिर नई नई शादी हुई थी वो उन दोनों की। बस एक दूसरे को जानना ही तो बाकी था। इससे ज़्यादा खूबसूरत समय उन्हें और कब मिलता, जब घर पर कोई नहीं था। सब लोग आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। शादी में जाने से बस मनीषा और हरीशा ही तो रह गए थे। या फिर ये कहिए, दोनों को एक दूसरे को ज़्यादा वक्त मिले, ज़्यादा साथ मिले, इसलिए घर वाले उन दोनों को छोड़ गए थे। घर पर यह वक्त दोनों के लिए बहुत ही बेशकीमती था, एक दूसरे को समझने के लिए। ऊपर से मौसम भी सुहावना हो रहा था एक नए जोड़े को, जैसे कि प्रकृति ने भी प्यार भरी सौगात दे दी हो। जब मनीषा नाश्ता बना रही होती थी तब हरीश भी उसके साथ खड़े हुए होते थे या किचन की स्लैब पर ही बैठे हुए होते थे। कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, उसको एकटक निहारते रहते थे। हरीश ने अपने हाथों की कॉफ़ी और मैगी बनाकर मनीषा को खिलाई। हालांकि मनीषा ने शर्मा कर कहा, मैं बना लूँगी, आप रहने दीजिए। हरीश ने कहा, हम मिलकर करेंगे, काम करके साथ में बैठेंगे, मस्ती करेंगे। थोड़े दिन में तो सब लोग आ ही जाएंगे, हमें ऐसा साथ फिर कहाँ मिलेगा। हम हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ को कुछ खास बनाते हैं चल, जिससे हम अपने आने वाले सफ़र में हमेशा अपने साथ को याद करते हुए खुश हों। अगले दिन जब मनीषा सोकर उठती है तो मनीषा को बहुत तेज़ बुखार हो रहा होता है, साथ में उल्टियाँ भी हो रही होती हैं। हरीश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल वायरल है, 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा। हरीश ने मनीषा को छेड़ते हुए कहा, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? मनीषा शर्मा गई। इतनी जल्दी थोड़ी खुशखबरी होती है कभी। शर्मा कर उसने कहा, जब हरीश दवाइयाँ लेने गया तब मनीषा ने हिम्मत ना होने पर भी उठकर खाना तैयार कर दिया। जब हरीश लौटा उसने देखा तो बहुत नाराज़ हुआ। मनीषा, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तुम्हें इतना तेज़ बुखार है फिर भी तुमने खाना बनाया। हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि काम एक व्यक्ति करेगा। कोई बीमार होता है तो हमारे यहाँ आराम करता है। मेरे पापा ने भी माँ को बीमार होने पर कभी काम नहीं करने दिया, तो मैं तुम्हें कैसे काम करने दूँ। हम बेशक शरीर से अलग हैं पर हमारी आत्माएं तो एक है ना। तुम आराम करो। तुम जितना आराम करोगी उतनी जल्दी सही हो जाओगी। जितना काम मुझसे होगा मैं कर लूँगा, बाकी बाजार से आ जाएगा ना। क्यों चिंता करती हो? हम दोनों का ही तो खाना है, कितना बनेगा, थोड़ा सा। आज मनीषा मनी मन बहुत खुश हो रही थी। इतने कम समय में उसने हरीश को अच्छे से जान जो लिया था कि वे बहुत अच्छा इंसान है। वह महसूस कर रही थी कि मेरे मम्मी पापा ने कितने अच्छे घर में, कितने अच्छे इंसान से मेरी शादी की है। वरना ऐसा कभी नहीं होता कि घर की कोई शादी में जाए और अपनी बहू को घर पर ही छोड़ जाए, सिर्फ इसलिए कि अभी नई नई शादी हुई है। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान पाएँ। मैं बीमार हो जाऊं, काम ना करूं। मेरी मम्मी तो सारा काम किया करती थी। बीमार होने के बाद भी कोई उन्हें 1 मिनट का नहीं देता था। कभी पापा ने माँ से इस तरह प्यार से बात ही नहीं की थी। पापा ने तो माँ को कभी टाइम भी नहीं दिया था। मेरी माँ को तो ये भी नहीं पता था कि साथ बैठना क्या होता है। क्या सोच रही हो?
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे हमेशा के लिए इतना सुखद जीवन मिला है, इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। मैं इन सब के प्यार के बदले बस प्यार ही दूंगी, कभी भी इनका दिल अपने हाथों से दुखने नहीं दूंगी। अपने परिवार को सुख देने के खातिर मैं खुद दुख में बिछ जाऊंगी, पर अपने हरीश के परिवार को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं आपके परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी, हमेशा हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। हरीश जी के प्यार और सेवा से मनीषा बिल्कुल स्वस्थ हो गई। पता ही नहीं चला इतने दिन प्यार में मस्ती में कैसे बीत गए, बाकी दिन बीमारी में बीत गए। मनीषा ने अपनी बीमारी में जीवन का वह अमूल्य सुख पा लिया था जो हरीश के अपनापन, सेवा भाव, बातूनी व्यवहार ने दिया। और आज वह दिन आ गया था जब परिवार के सभी लोग लौटने वाले थे। मनीषा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। मनीषा अपनी पलकें बिछाई अपने परिवार के आने का इंतज़ार कर रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा ये प्यार भरा लेखन कैसा लगा? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा ना। तो प्लीज़ 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 मुझे अपने मीठे मीठे कमेंट्स लिख के भेजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। गुड बाय दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खुश होकर जिएं।